हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इमोशनल एक्सप्लोरर। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन बिग स्लैप टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन मीडियम क्राइंग। सनम जद का वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया को हराने का ख्वाब जो था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ख्वाब ही रह गया। साथ में उनके कैप्टन और मिचेल मार्श ने भी काफ़ी बात की थी कि हम इंडिया को हराएंगे, और मिचेल मार्श ने बात की थी कि विराट कोहली को मतलब कि ऐसे ऐसे बॉल करूँगा मैं, बट विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं है। भाड़ में गई बेसबॉल, भाड़ में गया सीना कंट्री। इस टाइम सिर्फ जो है भारत बॉल चल रहा है और भारत बॉल ही चलना है इन फ्यूचर। अगले 10-15 साल इंडिया अपने पीक पे रहने का। ऑसिस मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं। ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जाइंट है, इंडिया जो है जाइंट है। इंडिया जिस कंट्री में अब कदम रखेगा उस कंट्री का इंडियन जाइंट है। इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया के फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में चारों शाने चित कर दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था कि हम जो है इंडिया को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, इंडिया जो है वो फ्लैट पिचेस पर खेलने का आदी है, हम 5-0 से सीरीज़ अपने नाम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी है अपने फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में जो है आज इंडिया से हार गए, और वो इतनी बड़ी लीड के साथ 295 से इंडिया जीता है। ऐसे ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को हराने का ख्वाब जो था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ख्वाब ही रह गया। साथ में उनके कैप्टन और मिचेल मार्श ने भी काफ़ी बात की थी कि हम इंडिया को हराएंगे, और मिचेल मार्श ने बात की थी कि विराट कोहली को मतलब कि ऐसे ऐसे बॉल करूँगा मैं, बट विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो भी एक मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और इंडिया को हराना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज इंडिया वो शेर बन चुका है जो सा हर किसी ग्राउंड में भी शेर ही बनेगा, अपने मोहल्ले का कुत्ते वाला शेर नहीं बनेगा वो। बिल्कुल ऐसा ही, और इंडिया ने ये बात साबित की है क्योंकि इंडिया हर बड़ी से बड़ी टीम को उनके घर में जाके मार रहा है। सर अगर हम इस मैच की बात करें तो पूरा मैच हमें बुमराह, जायसवाल और विराट कोहली के गिर्द घूमता हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखें ना, विराट कोहली तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, और दूसरी तरफ अगर बुमराह को देखें तो उसकी जो बॉल की पेस है और जो उसका एक्शन है, साथ में उनका कैप्टन भी है वो, तो बुमराह भी मतलब कि टॉप का बॉलर है। तो उसके सामने में खास किसी बैटर को फेस, अगर कोई बैटर फेस करते हैं ना बुमराह को, तो उसके लिए मुश्किल तो होती है। वो आधी इसकी एनर्जी तो उसको दे के ख़त्म हो जाती है कि इसको फेस कैसे करना है। बिल्कुल सर, इंडिया जो है वो इतनी टेक्निकल क्रिकेट खेल रहा है, उनके जो प्लेयर्स हैं इतना अच्छे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुई क्या है, उन्हें अभी तक वजह समझ ही नहीं आ रही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये वजह जो है वो बुमराह है। वजह बुमराह भी है। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो टीम है ना, वो प्लानिंग के साथ चलती है। उनका स्टार्ट से लेके एंड तक मिडिल ऑर्डर हो गया, उनका ओपनर ऑर्डर हो गया, जो जितने भी इनके प्लेयर्स हैं ना वो टीम के लिए खेलते हैं। और साथ में उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनको पता है कि अगर एक हमारा ओपनर या फिर एक मिडिल ऑर्डर ख़त्म हुआ है तो अगले प्लेयर ने आके किस तरह का डिलीवर करना है अपना परफॉर्मेंस जोन सी है। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडिया की प्लानिंग जोन सी है उनको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। सर वैसे सोचा था कि इस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारेगा और 295 की लीड से जीतेगा, ये सुना मुझे वैसे था नहीं कि करेगा। नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, बट इंडिया को हराना मेरे ख्याल से इतना आसान काम नहीं है। सर ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भाई हम जो है इंडिया को हमने 150 पे एक्सपोज करके रख दिया है, हम बताएंगे इंडिया को फ्लैट पिचेस पे खेलने की आदत है, लेकिन इंडिया ने आज उल्टा इनको बता दिया कि भाई इंडिया चीज़ क्या है। ऑस्ट्रेलिया का तो वो हो गया ना कि अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर होता है। हाँ। वो अपने घर बैठ के जैसी बातें की उन्होंने कहा चलो ठीक है। इंडिया ने करके दिखाया कि यार ऐसी नहीं बातें नहीं करते, ऐसे करके दिखाते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ ऑस्ट्रेलिया वालों की रातों की नींद हराम होगी, अब तो वो सोने के काबिल भी नहीं बचे, सोएंगे तो टीम इंडिया इनके ख्वाबों में आएगी। नहीं, ख्वाबों में तो आएगी, मुझे लगता है कि वैसे भी जैसे हराया है आँख खुली में आंखों में भी आएगी। तो वेल डन, वैसे इंडिया ने नो डाउट अच्छा खेला है। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए बातों से ज़्यादा ना परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अब अरसलान क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज मैं कहती हूँ कमाल कर दिखाया, 295 से इंडिया जीत गया है, बहुत बड़ी लीड है ये। हाँ देखिए, जिस तरह से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये लीड, ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो इंडिया ने करके दिखाई है। और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें वो नज़र आई है कि यार ठीक है सारों ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, नहीं, जायसवाल, के राहुल, विराट कोहली और बुमराह, ये टेस्ट मैच इन 4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नज़र आया और इन्होंने ही परफॉर्म किया। मेरे विराट ने अपनी 30th सेंचुरी की, पर्थ के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी की, 11वीं टेस्ट सेंचुरी की।
तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो यंगस्टर जो है ना, इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आता है। और उसके अलावा ओवरऑल इंडिया ने जो करके दिखाया है ना पर्थ पे, ऑस्ट्रेलिया का जो हाल कर दिया, ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वो इंडिया जीतने वाला है। सर ऐसा है, ये बुमराह की कप्तानी पे क्या कहना चाहेंगे? और कभी आपने देखा हो कि कप्तान खुद आया है, बुमराह खुद आया और फंसी हुई विकेट उन्होंने निकाली ना हो? डेफिनेटली देखिए, बुमराह कप्तान जब नहीं भी थे तब भी जब रोहित शर्मा को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी विकेट की ज़रूरत पड़ती थी वो बुमराह को लगाते थे। हाँ। और बुमराह जो है अपने कप्तान की उम्मीदों पे पूरा उतरता था। और अब जब वो खुद कप्तान है तो उसने जिम्मेदारी उठाई थी कि हाँ भाई ये टेस्ट मैच जीतना है और मैंने अपनी कैप्टनसी में जितवाना है, और वही जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया। बुमराह की कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है, इंडिया की सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। देखो वो जिसको कप्तान बनाते हैं वो परफॉर्म करता है। सूर्य कुमार यादव एक अलग वे में से आगे T20 के कप्तान बने और उन्होंने सीरीज़ जितवाई। उसके बाद बुमराह भी जो है इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ कैप्टनसी कर चुके थे, वो भी T20 सीरीज़ में। उसके बाद डायरेक्ट इनको टेस्ट की कैप्टनसी मिल गई और उन्होंने वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विन करके दिखाया है। हाँ ये मज़े वाली बात है। तो नो डाउट इंडियन टीम प्लेयर्स तो पैदा करती है, लीडर्स भी पैदा करती है साथ। 2008 से लेके 2024 तक आप देखें 9 सीरीज हुई हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 दफ़ा विन किया है। हाँ। ये मैं कहता हूँ कहाँ का एटीट्यूड है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज़ नहीं जीत पाता इंडिया से। 2008 से लेके 2024 की बात कर रहा हूँ, 60 टेस्ट सीरीज़ इंडिया जीत चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 60 टेस्ट सीरीज़ जीतना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने पूरे टेस्ट करियर में जो है इतनी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं जीता होना। और उसके बाद पैट कमिंस जो बैठ के कहते थे जी हमें तो कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत ही नहीं है, नेथरलैंड कहते थे हमें कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें तो जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि कैप्टनसी करते कैसे हैं। फास्ट बॉलर जो कैप्टन बनता है ना, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसने एक तो बॉलर्स मैनेज करने होते हैं, साथ में उसने कैप्टनसी भी देखनी होती है। पैट कमिंस से ज़्यादा बेहतर कप्तान मुझे जसप्रीत बुमराह नज़र आया। और आज रोहित शर्मा उनके लीडर पवेलियन में बैठ के मैच देख रहे थे, उन्हें पता था कि रोहित शर्मा जो है अपनी होम ड्यूटी से फ्री हो गए, अब नेशनल ड्यूटी खेलने आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है ना, वो 2-1 3-1 हुई हैं। ये 5-0 मुझे नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया को पड़ता हुआ। अरे ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो इंडिया को बातें कर रहा था, ये कह रहा था कि 5-0 से हम सीरीज जीत के दिखाएंगे। तो शुरुआत हो गई ना, उसने सही कहा है कि इंडिया 5-0 से सीरीज जीतेगा। इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता होम सीरीज़ हो, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता अवे हो। इंडियन टीम ने अपना एक मेंटल लेवल सेट कर लिया, चाहे उनके जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, कि हमने अवे जाके भी जीते हैं। आप देख लें साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका क्या हाल किया, T20 में हाईएस्ट स्कोर कर दिया, उसके बाद पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया को मार गिराया। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है टीम के लिए? जो जिनको जायंट टीम कहा जाता था उनको वो पछाड़ती जा रही है इंडिया। भाई इंडिया इस टाइम जो है ना, मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट का जायंट बन चुका है। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बहुत बड़ी शटअप कॉल दे दी है? देखिए ऑसीज मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं। ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जायंट है, इंडिया जो है जायंट है। इंडिया जिस कंट्री में अब कदम रखेगा उस कंट्री का इंडियन जायंट है। देखो ये सारे वो प्लेयर हैं, कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ग्रीन पिच पे खेल सकते हैं। नो डाउट आपने इंडिया को 150 पे ऑल आउट किया, इंडिया ने भी तो आगे आपको 100 पे ऑल आउट किया। मजाक उड़ाया था इन्होंने जब इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया था। इन्होंने कहा था देखो भाई हमने टीम इंडिया को एक्सपोज करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया भी तो एक्सपोज हुई ना, 100 पे वो भी तो आउट हुए। उसके बाद जब जायसवाल और KL राहुल आए, उन्होंने पहले धूल चटाई, फिर अपने किंग कोहली ने जो है अपनी सेंचुरी की। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बताया कि ये वो टैलेंट है जो हमने IPL से निकाला है। जायसवाल यार आप देखो यंग लड़का, अभी मेरे ख्याल से अभी उसकी 20-22 साल एज होनी है, अभी उसके 20 टेस्ट मैचेस भी नहीं होने पूरे, और वो जाके मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस को खेल रहा है और सेंचुरियां कर रहा है। ये बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना। हमारा यहाँ पे जो टैलेंट है साइम अयूब के साथ, जिसको कंपेयर किया जाता है जायसवाल के साथ, वो वहाँ पर गया था तो वो खड़े का खड़ा रह गया था और मिचेल स्टार्क उसके डंडे कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी सीनियर टीम जलील हो रही थी। मैं कहता हूँ कि ये फ़र्क है कि इंडियन टीम में और ओवरऑल जो टीम है, कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो किसी टीम से इस टाइम मैच नहीं करता। भाड़ में गई बेसबॉल, भाड़ में गया सीना कंट्री, इस टाइम सिर्फ जो है भारत बॉल चल रहा है और भारत बॉल ही चलना है इन फ्यूचर। अगले 10-15 साल इंडिया अपने पीक पे रहने वाला है। क्या लगता है इंडिया ने जो अपनी जीत का आगाज किया है, क्या इस जीत को बरकरार रख पाएगा? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जब एक सीरीज का कोई पहला मैच जीतता है तो लगातार जीतते चले जाता है। डेफिनेटली देखो अभी उन्होंने सिर्फ एक सीरीज हारी है, वो न्यूजीलैंड से अपने होम में। उसके अलावा इंडिया अभी तक कोई सीरीज नहीं हारा। और जो ये सीरीज है ना, ये तो समझ लें कि जीना मरना लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है और इस 2 दफ़ा फाइनल खेल चुकी है भारत। बेशक हारी है, लेकिन तीसरा फाइनल खेल के उन्होंने ये जीतना ही जीतना। और ये जो जीत का आगाज़ हुआ है ना, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ उनका कदम हो गया। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म। इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को खुशी है इंडिया की जीतने की, जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 295 से।
पाकिस्तान टीम कभी खुद तो जीत नहीं पाती, इंडिया जीतती है तो खुशी मनाती है। आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बताइए चैनल का कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा।